हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनी। आज आपका एक नया टॉपिक होगा डिस्काउंट का, जो कि हर एग्जाम में, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एनटीपीसी हो, या रेलवे हो, या बैंक हो, या लेखपाल हो, इससे कुछ मतलब नहीं है कि कौन सी वैकेंसी है। लेकिन बस इतना देखा जाता है कि यह डिस्काउंट जो है हर चैप्टर में, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आओ शुरू करा जाए। देखो, डिस्काउंट का मतलब का हो, तो यह डिस्काउंट काहे के लिए बना है। पहले तो यह देखो, जैसे कोनो सामान दुकानदार कह रहा है कि भैया 100 रुपया का है, तो ये मार्क प्राइस अपने शर्ट पर डाले है कि 100 रुपया का शर्ट है, और वह दे रहा है लास्ट में आपका 80 रुपया का। तो इसका मतलब का हुआ 20 रुपया का डिस्काउंट दीस। कहाँ पर दीस? 100 रुपया पर दीस। इसका मतलब डिस्काउंट हरदम जो है मार्क प्राइस पर दी जाता है, अंकित मूल्य पर। मार्क प्राइस का मतलब अंकित मूल्य, जो शर्ट में लिखा रहा था, शर्ट पर हुए चाहे कोनो सामान हुए, वहीं पर जो मार्क प्राइस लिखा रहा था वहीं पर वो डिस्काउंट दिया था। तो कितना डिस्काउंट होगा? 20, 25, 100, 5 दूनी 10, 20% का डिस्काउंट। ठीक है, यही तरह डिस्काउंट निकाला जाता है। मान लो आपका ट्रैक्टर है 5 लाख रुपया का, 5 लाख का ट्रैक्टर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख का ट्रैक्टर है। और कह रहा भैया जो है इस समय एजेंसी कह रही है कि इतने समय जो है ट्रैक्टर बिक नहीं रहा, तो आप ऐसा करो, आप आ जाओ, हम आपका 15% का डिस्काउंट देवे। तो 15% का ये डिस्काउंट दे दहीन। काहे पर दहीन? या मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यही है ना, कि मार्क प्राइस आपका एक कागज में लिख के दिया है कि हाँ 5 लाख का ट्रैक्टर है, तो ये 5 लाख पर ही 5% का डिस्काउंट दे। अब या तो ऐसे निकाल लियो कि यहीं पर जो है 5% का, 15% का जो डिस्काउंट हुई वह कितना हुई, ऐसे निकाल लियो, चाहे 00, 15 × 5 = 75,000। ठीक, ऐसे निकाल लियो, चाहे डिस्काउंट निकल आवा। और या तो फिर ऐसे करो कि कभी का होता है कि 5 लाख का प्राइस दीन रहा है, 5 लाख होगा, और कह रहा है कि हम आपका 4.5 लाख का दे देवे, 4.5 लाख का दे देवे। तो डिस्काउंट परसेंटेज पूछा जाता, कितना हुआ? 50,000 का डिस्काउंट हुआ। और 50,000 जो डिस्काउंट हुआ वह तो मार्क प्राइस पर हुई ना, मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस का है आपका 5 लाख रुपया है। ठीक है, 3 × 4, 3 × 4, 50 दूनी 100, 2% का ये डिस्काउंट दे। तो डिस्काउंट यही से मतलब रखा था। कभी कभी क्या होता है कि आओ भाई जो है 2 शर्ट खरीदो, ऐसे लिखा रहा ना, बाय 2 गेट 1 फ्री, गेट 1 फ्री, यही होता है ना, ऐसे लिखा रहा था शर्ट, लिखे रहा थे कि 2 शर्ट खरीदो, 1 शर्ट फ्री पाओ। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और इस सवाल पर हम बात करते हुए क्वेश्चन के माध्यम से आपका हम टोटल समझेंगे। ठीक है, चलो हम बात करा जाए। देखो पहला क्वेश्चन देखो, सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 1600 रुपया से घटाकर 1200 रुपया कर दिया। ठीक है, उसके द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत बताओ। अब देखो, जैसे आंखों ही आंखें मंगा कर रखे कि मतलब एकदम पलक झपकर क्वेश्चन हो ही जाए, तो कितने का डिस्काउंट दीन? 400 रुपया का डिस्काउंट दहीन ना, 400 रुपया का। और काहे पर दहीन? मार्क प्राइस पर दहीन। 1600 × 100, 4 × 4 = 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 25%। डी ऑप्शन सही है। अब इसका आराम से, या तो यह है कि एग्जाम में बैठे हो आप, टाइम टेक ना हुए, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हुए, खट से हल कर देगा। जैसे का हुआ थे बच्चन का यही मन नहीं समझ में आ रहा, शुरू में पढ़ रहा है, तो देखो कैसे हुई। पहले तो आप मार्क प्राइस लिखे हो 1600 रुपया, 1200 रुपया कर दीन डिस्काउंट के बाद। कितना डिस्काउंट भवा? 400 रुपया भवा ना। और डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट भवा है, अब इसका परसेंटेज निकालिए, क्या करा जाए कि जो मार्क प्राइस अंकित मूल्य है इसका नीचे लिखा जाएगी। ठीक, जो डिस्काउंट होता है हरदम मार्क प्राइस पर ही निकाला जाता है। ठीक, वही ठही एक चीज होता रहा अभी तक देखे हुई हो, प्रॉफिट एंड लॉस अगर निकाले हुए तो वह कहाँ पर निकाला जाता है? वो कास्ट प्राइस में निकाला जाता है। ठीक, कोनो चीज कास्ट, जैसे प्रॉफिट भाव मान लो आपका 10 रुपया का, तो नीचे कास्ट प्राइस जितनी हुई कर रख के गुणे 100, ऐसे होता रहा है। ठीक, यही तो होता रहा है ना। और यह चीज मार्क प्राइस पर है। 4 × 4 = 16, 0000 कटा, 4 × 4 = 16, 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ऐसे निकाल लो। ठीक, क्लियर है
किसी दुकान में एक बैग का अंकित मूल्य 350 रुपया है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 10% है। बैग का विक्रय मूल्य की गणना करो। तो ये तो सीधा सीधा है कि जैसे 350 रुपया का है, वही कह रहा है कि 10% छूट दी जा रही। तो यही का पहले या तो ऐसे कर लियो कि या तो होगा आपका मार्क प्राइस, होगा ना। और वही डिस्काउंट कितना दिन जात है, डिस्काउंट दिन जात है 10%। यही तो कह रहा है ना। अब आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो आप क्या करियो 350 रुपया का 10% जब डिस्काउंट दे दी तो 90% बेच दी। ठीक, यही तो हो, डबल जीरो से डबल जीरो। 9×5 = 45, 9×3 = 27 और 4 = 31, 315 रुपये की बिकी है। ठीक है, यह ऑप्शन सी सही है आपका। ठीक है, या तो ऐसे कर लियो, या तो ऐसे कर लियो सीधा सीधा, बस पलक झपको नहीं क्वेश्चन लग जाए। 10% डिस्काउंट, मूल्य कितना रहा 350 रुपया, सॉरी मूल्य 350 रुपया रहा है मार्क प्राइस, और 10% छूट दी तो 90% में बेचीस, 315। ठीक, जितनी जल्दी आप कर सको। अगर आपका नहीं समझ में रहा तो इसे आप डिटेल में करो, वही के बाद तेज कर लियो। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन में होत का है कि दो डिस्काउंट दी जाती है। किस, देखो ये क्वेश्चन है, देखो पहले जैसे मान लो कोनो सामान है, वो आपका पहले कहीं नहीं भैया यार 500 रुपया का है, कहीं दिन वही के बाद जो है कहीं ना आपका जो है एक 15% का डिस्काउंट देवे, एक 10% का डिस्काउंट देवे, दो डिस्काउंट। ठीक है, जब दो डिस्काउंट दिया है तो जब 15% डिस्काउंट दिया है तो कितने की जाए सामान, सेलिंग प्राइस हुई 85%, और फिर कहीं ना 10% तो 90%, ऐसे निकाला जाए मान। ठीक, आप ऐसे निकाल लो, डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10, या कितना हुआ 9×5 = 45, 9×8 = 72 और 4 76/2। यह तो हुआ आपका एक प्रकार से एग्जाम्पल। ठीक है, यह हुआ आपका एग्जाम्पल। बैठे क्वेश्चन देखो, किसी फुटवेयर कंपनी के कारखाने की दुकान पर प्रत्येक वस्तु पर 10% के बट्टे पर उपलब्ध है। कोनो सामान ले हो तो 10% का डिस्काउंट तो पक्का है, चाहे जो ना हुआ। आप देखो भैया हाँ जो है 10% डिस्काउंट लगा है, चलो आप सामान ले लीजिए। तो ए ने 900 के अंकित मूल्य वाला फुटवेयर पसंद किया। चलो भाई 900 रुपया अंकित मूल्य रहा, वह कई पसंद कर लें ए। बिल का भुगतान करते समय ये पाया कि फुटवेयर थोड़ा सा खराब है, कहीं अरे भाई ये तो बड़ा दिक्कत है। अब ऐसा है भैया का हम ना ले, मैं देखो जो यह जूता है ना, एक ही जो है नीचे देखो आप थोड़ा सा कटा है, हम भाई का ना ले, देखो 900 रुपया दे रहे हैं, सामान ना ले, ना ना ना। तो दुकानदार कहे नहीं भाई ऐसा ना करो, आप ऐसा करो कि सामान ले लियो, ऐसा करो कि एक डिस्काउंट तो आपका हम 10% देवे भाई, तो आप ऐसा करो आपका हम यह जूता लेके जाओ, आपका हम एक 10% डिस्काउंट और दे देवे। ठीक, तो कितने पर सामान चला गया, 9×9 = 81, 9×8 = 72, 729 रुपया पर। ठीक, मतलब यह कह रहा क्वेश्चन कि अगर कोनो सामान खराब है तो एक दुकानदार क्या कर रहा है कि 10% डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे दी, जब एक्स्ट्रा दे दी तो 729 रुपया का सामान बिक गया। ठीक, यह ऑप्शन डी सही है। क्लियर है ना। देखो इन तरह क्वेश्चन आ जाए जैसे 20% और 15% के दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते कभी कभी ना। तो ई क्वेश्चन का होते हैं, इस सक्सेसिव क्वेश्चन होते हैं, इनका का लगत है, ऐसे लगत है x + y - xy / 100, यही तो लगत है ना। समतुल्य एकल छूट अगर निकाले है तो आप सीधा सीधा ये वाला फार्मूला रख दो। जब दो छूट की बात करी तो या तो आप ऐसे निकाल लो जैसे x + y मतलब 20 + 15 - 20 × 15/100। ठीक है, 20×5 = 100, 5×3 = 15, या कितना हुए 20×15 = 35 और 3 35 से 3 गवा 32% का एकल डिस्काउंट आ जाएगी। आप या तो ऐसे कर लो, या तो एक उपाय और है रेशो के आधार पर, जैसे कि जैसे कह रहा 20% डिस्काउंट, 20% मतलब 20/100, 20×5 = 100, मतलब यह कह रहा है कि कोनो सामान 5 के रही है तो 4 बेची गए,
ठीक, 1/5 बना, एक का डिस्काउंट है ना 5 पर, तो 5 से सामान 4 रुपये बेची गए। दूसरा का कह रहा 15% डिस्काउंट है, तो 15 का 15/100, 5 तियां 15, 5 दूनी 10, मतलब 20 का सामान रहा, वही मत 3 का डिस्काउंट, मतलब 17 के बेची गए। ऐसे आप कर सकते, 4 पंजे 20, यह मार्क प्राइस है और यह सेलिंग प्राइस है। ठीक, 5 पंजे 25, इधर 17 हुआ, मार्क प्राइस है सेलिंग प्राइस, कितना डिस्काउंट भाई का 8 का, काहे पर भा मार्क प्राइस में भा 25 गुणे 100, 25 चौके 100, 4 अठे 32%। बात वह हुई ना, लेकिन देखा जाए तो यह जल्दी हो रहा है, अगर इमा अड़ रहा है इधर उधर कर रहा है तो आप एक के माध्यम से लगा लियो। क्लियर है? 15% और 5% के दो क्रमिक छूट के समकक्ष एकल छूट बताओ। यह आपका क्वेश्चन होमवर्क रही और का लगाई हो, यह लगाई हो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, एक आप आंसर कमेंट में करी हो। ठीक है, ठीक है, क्लियर? आगे देखो, हाँ इन तरह के देखो क्वेश्चन नहीं है, तब का करियो, यह आपका देखे का है कि जैसे 50%, 30% और 20% के तीन क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट कितनी हुई, अगर इनका निकारक पड़ जाए तब का करियो। देखो जैसे 50% है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखियो आप 50%, 50/100, 50 दूनी 100, 1/2 होगा ना, 2 का सामान रहा, एक डिस्काउंट भा तो एक का बिका, यही तो कह रहा है ना। गौर से देखो, यह समझे की चीज है, 2 का सामान रहा, मार्क प्राइस लिखा रहा, एक का या डिस्काउंट है या मार्क प्राइस है, 2 का सामान रहा, एक का डिस्काउंट में तो बचा कितना एक, तो एक का सेलिंग प्राइस हो गया। आगे देखो 30%, 30% का मतलब 3/10, 3/10 का मार्क प्राइस रहा है, 3 का डिस्काउंट बा तो 7 का सामान बिका। 20% देखो 20/100, 20 पंजे 100, 1/5 हुई, 5 का मार्क प्राइस है, एक डिस्काउंट हुआ तो 4 का बिका। अब इन तीनों का गुणा कर लिया सीरियल से। और एक चीज, इन तरह के जब रेशो वाले क्वेश्चन आए हैं तो क्या करी हो कि एक दूसरे से, जैसे काटे के इधर वाले से तो इधर वाले से कटी हो, इधर वाले से इकट्ठा न कटी हो। जैसे काटे के 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 पंजे 10, इन तरह कट सकता है, इधर से इधर का, इधर से इधर का, ऐसे कटी। या ना सोचो कि 2 पंजे 10 ऐसे कट जाए, ऐसे ना कटी। तो कितना हुआ, एक यहाँ रहा 5, 5 बचे 25, तीनों गुणा कर लें सीरियल से, कर लें रेशियो 1 7 7, 7 1 के 7, यही तो हुई ना। अब देखो मार्क प्राइस रहा 25 रुपया का, 7 का बिका, कितने का डिस्काउंट भा 18 रुपया का डिस्काउंट भवा, कितने पर भा 25 पर भा, गुणे 100, 25 चौके 100, मतलब 72% का डिस्काउंट है। ठीक, 72% कौन ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। क्वेश्चन कौन तरह हो दिक्कत तो नहीं कर रहा, आप चाहे जैसे देख लो, यहाँ से उठाओ 50%, 1/2, 2 का मार्क प्राइस रहा, एक का डिस्काउंट मिला, जब 2 से 1 घटी तो 1 बची, 1 पर सेलिंग प्राइस हो जाएगी। आगे देखो 30% रहा, 3/10 आ जाएगी काटे के बाद, 10 का मार्क प्राइस रहा, वही में 3 का डिस्काउंट, तो 10 से 3 गवा 7, 20% का सामान रहा, 1/5, 5 का मार्क प्राइस, एक डिस्काउंट, 4 पर बिका, एक दूसरे से काटत चलेगी, 2 से इधर काटे, फिर 2 से इधर काटे, टोटल इधर 25 आवा, इधर 7 आवा। कितना डिस्काउंट भा 18 का डिस्काउंट भा, काहे पर भा 25 पर भा, मार्क प्राइस यही है ना, तो 25 नीचे रखियो, गुणे 100, 72%। क्लियर है? आगे देखो भाई, 50,000 के बिल पर लागू 40% की एकल छूट और 36% और 4% की दो क्रमिक छूट के बीच का एकल छूट है, उसके बाद 36% और एक है 4%, ये दो डिस्काउंट हैं। अगर इन तरह के कह रहा क्रमिक छूट के बीच का अंतर बताओ, मतलब ये के बीच एक का, एक ये वाला और इन दो के बीच का जो डिस्काउंट आ रहा वही के बीच का अंतर कितना हो, तो एक सीधा सीधा क्या करियो कि 50,000 का 36% डिस्काउंट दिखा दे हो गुणा करके, और उसके बाद 4% डिस्काउंट दिखा दो, सीधे सीधे निकली हो।
डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, कितना आ जाए गुड़िया गुड़ा करी हो तो 4 पंजे 20, 20 गुड़े 36, मतलब कितना आ गया 720, यही तो आ रहा है ना। और 720 कौन है ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में। क्लियर है ना। मतलब क्या कह रहा है कि 40% एकल छूट का मान, 36% और 4% की दो क्रमिक छूट का मान, इनका जो अवयव है उनके बीच का जो अंतर है वो कितना है। तो वही का निकालने के लिए क्या करियो, सीधा मार्केट प्राइस का 36% डिस्काउंट, एक 4% डिस्काउंट का मान निकाल रहे हो, आपका अंतर निकल आई। इन तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। एक दुकानदार 27 रुपया मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता था, लेकिन उसके पास दो विकल्प क्रमशः 10% और 15%, मतलब एक 10% और एक 15% का जो डिस्काउंट दे रहे हैं, और एकल डिस्काउंट दे रहा है एक 25%। तो दोनों विकल्पों के बीच कितना अंतर था, सेम क्वेश्चन, सेम जब क्वेश्चन रहा है तो आप सीधा ये डबल वाला डिस्काउंट को उठाई हो और 2700 रुपया लिख के पहले तो 10% निकली हो, 10% निकला, गुड़े 15%, डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ठीक। एका और एका गुणा कर दो, 15 सत्ते 105, 15 दूनी 30 और 10 40 बटे 10 दशमलव 40.5 कौन ऑप्शन में है, या डी ऑप्शन में है। ठीक, क्लियर है ना। इन तरह क्वेश्चन का होते मिस डिस्काउंट, जो कहा जाता है एक डिस्काउंट मिस रहा था और एक दिन रहा था तो पहले वाले या दूसरा वाले का पूछा जाता है। तो इन तरह क्वेश्चन अगर करी हो तो कैसे निकली हो क्वेश्चन का, देखो कह रहा है अंकित मूल्य कितना है 1000 रुपया है, अगर यहीं पर 600 में बेचा जाता है वो तो लास्ट की बात है। यदि पहली छूट कितनी है A% है, जब पहली छूट ए है तो कितने पर घटी, वह तो 100 पर घटी ना, छूट जो घटा था वह पूरे पर घटी, तो ए बटे 100, ठीक। जो डिस्काउंट हुई वह 100 पर तो हुई, 100 माइनस ए, क्लियर। और जो दूसरी छूट है वह कितनी है 25% की, जब 25% छूट है तो 75 बच भी की, ठीक। और कितने पे जा था लास्ट में 600 में, ठीक है। 1000 मार्क प्राइस रहा, 100 कोनो क्रमिक छूट देगा, मान लो A% है तो 100 तो घट रहा, जैसे ये 75 है जहाँ 25 घटा, 25% डिस्काउंट देगा तो 100 माइनस 25 बराबर 75, तो वही तरह 100 माइनस ए बटे 100 गुड़े अगला डिस्काउंट 25% का है, जब 100 से 25 घटी हो तो 75 बराबर 600 कर दियो। एक देखो डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से यह कटेगा, ठीक है। और क्या कटी, ऐसे काट सका तू, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, ठीक, 25 अट्ठे 200, ये तो हुई। और 100 माइनस ए बराबर इधर एक जीरो बचा है तो 80 हो जाएगी, या इधर चला जाए ना, गुणा हो जाए 10 अट्ठे 80, और इधर ए बाहर आ जाए तो 100 माइनस 80 बराबर 20%, क्लियर है। यह बी ऑप्शन सही है, समझ में आ रहा है, एकदम साफ साफ बताया है आपको, मतलब कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कैसे होते हैं कि अगर एक आदमी 6 वस्तुएं खरीदता है तो उसे 2 वस्तुएं मिलती हैं। ये क्वेश्चन कौन वाले ही पता है, ये भी वाले हैं जैसे बाई टू, सॉरी स्पेलिंग BUY बाई टू गेट 1 फ्री, ठीक, बाई टू गेट 3। अब अगर आपसे पूछी कि का एकदम सेम क्वेश्चन है, अलग अलग कह रहा है कि एक जैसा कह रहा है, का छूट एक जैसी मिल रही है कि अलग अलग मिल रही है, बस इतना बताओ हमको। तो यह एकदम सेम बात कह रहा है, का है कि दो सामान खरीद रहे हो है, दो सामान पर दो खरीदने पर एक फ्री,
ठीक, एक मुफ्त ऐसे कह लो, या कि दो खरीदने पर 3 पाएं, दो खरीदने पर 3 प्राप्त करें। ठीक, तो मतलब यह एक योम फ्री है, आपको मिलना तो 3 है ना, योम 3 है, देख लो, एमा 3 और योम 3, एमा दो खरीदे पर एक फ्री कह रहा है, और एमा कह रहा है दो खरीदो और गेट 3, दो खरीदने पर 3 पाएं, मतलब एमा एक फ्री है। ठीक है, बात वही है। तो इन तरह क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे का, अगर एक आदमी 6 वस्तुएं खरीदता है, 6 वस्तुएं खरीदता है, उसे मुफ्त में कितनी मिलती हैं? 2 मुफ्त में मिलती हैं, 2 मुफ्त में मिलती हैं, टोटल कितनी हो गई? 8। यही तो कह रहा है ना, जब टोटल 8 हो गई हैं तो जो फ्री कितनी मिली हैं? फ्री कितनी मिली हैं? 2 मिली हैं। ठीक, नहीं सॉरी, 2 जो फ्री मिली हैं वह 2 रख के टोटल कितनी है? टोटल नीचे रखा जाएगी। ठीक, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगी। क्लियर है ना? 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 25%, और 25% कौन ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। ठीक है, ऐसे कर लो। एक देखो, जैसे मान लियो यही तरह क्वेश्चन फिर से पूछ लिए, 3/3 गेट 5, ऐसे कर लिए, मान लो गेट 5, तो आपका फ्री कितनी मिली? अगर 3 खरीद रहा है तो 2 फ्री मिल रही है, और टोटल सामान कितना है? 5 है, 2 फ्री मिल रही ना, तो जब 2 फ्री मिल रही है तो 5 पर मिल रही है, 5 दूनी 10, 40%, में 40% डिस्काउंट मिल रहा है, तो यह डिस्काउंट पूछा जाता है। देखो अगला क्वेश्चन देखो, त्योहार के दौरान किसी दुकान पर लगे बैनर पर लिखा था कि 3 के लिए भुगतान करें और 5 पाएं, मतलब बाई 3 गेट 5, यही तो कह रहा है, और 5 पाएं, मतलब यह कह रहा है कि अगर 3 खरीद रहे हो है तो आपका 2 तो फ्री मिली है, टोटल सामान 5 मिली, यह कह रहा है। 3 खरीदो और 5 पाओ, यह कह रहा है ना, तो सामान कितना मिला आपका? फ्री 2 मिला केवल, और 2 जब सामान मिला था टोटल कितना है? 5 का है, गुणे 100, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%। ठीक, कौन ऑप्शन में है? या ए ऑप्शन में है। क्लियर है? अगर ना समझ में आओ तो वीडियो को थोड़ा इधर उधर कर लो। हम क्या कह रहे हैं? फिर से देखो, बाई 3 गेट 5, 3 खरीदो 5 पाओ, मतलब यह तो कह रहा है ना कि 3 सामान अगर खरीद रहे हो तो आपका 5 मिली है, 2 फ्री दे रहे हो। ठीक, अगर आप हमसे 3 बैट खरीद रहे हो, 3 बैट हमसे खरीद रहे हो है, तो आपका 2 बैट और दे आवे, 5 दे दे आवे, तो 2 फ्री मिली, और जो 2 फ्री बैट मिले हैं टोटल कितना दीन है? 5 दीन, 3 खरीदन रहा है, 2 फ्री दीन है, तो टोटल सामान तो 5 हो गया ना मेरे पास, तो 2 फ्री दीन है, तो 2 फ्री ऊपर रख के टोटल सामान से भाग दे दे, सीधी सी बात। यह डिस्काउंट चैप्टर का तरीका है निकालेगा। ये चैप्टर में बस यही है कि जो डिस्काउंट हुई वो टोटले पर हुई। ठीक, चाहे मार्क प्राइस हुए, मतलब मार्क प्राइस इधर टोटल ये के आधार पर निकालेगा, ऐसे देख लो आप चाहे। अब भाई नहीं थे, फिर हम अगला कह दे कि बाई 5 गेट 7, मतलब 5 सामान खरीदो 7 पाओ, तो मतलब कितना पैबे फ्री? 2 तो फ्री पैबे, और टोटल सामान कितना हुई? 7 हुई, गुणे 100, ऐसे निकाला जाए। ठीक, टोटल सामान जब गेट की बात करें, टोटल सामान कितने पाओ? 7, और 5 खरीदी हो, 2 पाई हो फ्री, तो 2 ऊपर रख के 7 से भाग दे दो। क्लियर है? तो ये चैप्टर आपका कैसा लगा? अब देखो ऐसा है कि अभी हम जो है ये पहला पार्ट दे रहे हैं,
अगले पार्ट में आपका डिस्काउंट और क्लियर कर देवे। बस यही के लिए आप जो है अगली क्लास में जुड़ो। तब तक के लिए आप जो है ये क्लास आपका अगर पसंद आ रही है तो आप जो है लाइक कर ली हो, उसके बाद सब्सक्राइब कर दे हो। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप को भाई शेयर भी कर दे हो। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।